जय श्री राधे कृष्णा। आज आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि है, जिसे शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज मैं आप सभी को शरद पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाऊंगी। पूरे वर्ष में चंद्रमा केवल आज ही के दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झरता है, इसलिए आज खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है और अगले दिन इस खीर को प्रसाद के रूप में सेवन किया जाता है। इससे व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज ही के दिन माता लक्ष्मी का जन्म भी हुआ था, इसलिए आज भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। प्राचीन काल की बात है। मगध देश में बलित नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता था। वह नित्य ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान, त्रिसंध्या आदि करता था, किंतु आर्थिक रूप से वह अत्यंत निर्धन था। यदि कोई उसके घर आकर कुछ दान दे जाए तो स्वीकार कर लेता था, अन्यथा वह किसी से कुछ भी नहीं मांगता था। उसकी पत्नी कलह प्रिय थी। इसी कारण से ज्ञान के धनी होने के बावजूद भी वह ब्राह्मण निर्धन था। वह पत्नी प्रतिदिन इस बात को लेकर कलह करती थी कि उसका विवाह यदि धन संपन्न परिवार में होता तो वह स्वर्ण आभूषणों से सजी धजी घूमती फिरती। उसकी पत्नी अन्य रिश्तेदारों के सामने भी उस गरीब ब्राह्मण के कुल एवं विद्या का तिरस्कार करती रहती थी। एक दिन वह अपने पति से राजा के यहाँ धन चोरी कर लाने को कहा तथा ऐसा न करने पर आत्महत्या करने की बात कह डाली। फिर एक बार श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं थी, परंतु ब्राह्मण इस बात को लेकर चिंतित था कि उसकी पत्नी उसे घर में श्राद्ध आदि कर्म नहीं करने देगी। वह यह सब मन ही मन विचार कर ही रहा था कि तभी उसका मित्र वहां आ गया। बलित ने अपनी सारी समस्या अपने मित्र को बताई। तब उसका मित्र बोला कि यह तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुम कहते हो उसका उल्टा ही करती है तो तुम उससे जो भी कार्य तुम्हें करवाना है उसके विपरीत कार्य करने को कहो तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना सुनते ही बलित ब्राह्मण हर्षित हो उठा। फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, किंतु उन्होंने मेरे लिए किसी प्रकार की धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। अतः तुम उनके श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना और भोजन के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को न्योता मत देना। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसकी पत्नी ने उसके कथन से विपरीत करने की तैयारी प्रारंभ कर दी। अपने पति के कथन का उल्टा करने की धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न कराया। श्राद्ध के अंत में पिंडदान करने के पश्चात ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि तू पिंडों को जल में प्रवाहित करना भूल गई है। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को शौच की कूप में डाल दिया। इस घटना से बलित अत्यंत क्रोधित हो गया तथा अपने घर में माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लाने का संकल्प करके निकल पड़ा। उसने प्रण कर लिया कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेंगी तब तक वह निर्जन जंगल में निवास करेगा तथा मात्र कंदमूल फल आदि का सेवन करेगा और घर नहीं लौटेगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उसने 30 दिनों तक धर्मा नदी के तट पर बैठकर तप किया और इसी बीच आश्विन माह की पूर्णिमा आ गई। उस वन में कालिए नाग के वंश की कन्याएं भी माता लक्ष्मी का व्रत कर रही थी। उन नाग कन्याओं ने पंचामृत, रत्न एवं दर्पण आदि अर्पित कर देवी लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक पूजन किया। प्रथम पहर पूजन में व्यतीत हो गया। तदोपरांत चौसर खेलने की तैयारी हुई, किंतु चौसर खेलने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता थी और उन्हें चौथा भागीदार नहीं मिल रहा था। वह वन में
चौथे व्यक्ति को खोज रही थी कि उसकी नजर नदी तट पर बैठे बलित नामक ब्राह्मण पर पड़ी। नाग कन्याओं ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? कृपया हमारे साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए चौसर खेलने चलें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप कैसी अनुचित बात कर रही हैं? चौसर खेलने से लक्ष्मी का क्षय व धर्म का नाश होता है। कन्या ने कहा कि आप बोलते तो पंडितों की भाषा हैं, किंतु आपके विचार मूर्खों जैसा है। इतना कहकर वह ब्राह्मण को अपने साथ ले मंदिर में गई तथा उसको प्रसाद और नारियल पानी प्रदान किया। तत्पश्चात माता लक्ष्मी प्रसन्न हो ऐसा बोलते हुए ब्राह्मण के साथ चौसर खेलना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दांव पर अमूल्य रत्न लगाए, किंतु ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था। इस कारण सर्वप्रथम उसने अपनी लंगोट दांव पर लगा दी, जिसे वह हार गया। इसके बाद उसने अपने जनेऊ को दांव पर लगा दिया, किंतु वह हार गया। अब कोई वस्तु न होने पर ब्राह्मण ने अपनी देह को ही दांव पर लगा दिया। अब ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं बचा था। इसी बीच मध्य रात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के साथ संसार में भ्रमण करते हुए वहां से गुजरी। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कौपीन व यज्ञोपवीत विहीन होकर घोर चिंता और निराश से घिरा हुआ बैठा है। यह देखकर श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपका व्रत करने वाले ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों है? कृपया अपने इस भक्त के कष्ट का निवारण करें। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली तथा उसकी समस्त दरिद्रता को नष्ट कर दिया। लक्ष्मी जी की कृपा होते ही ब्राह्मण का रूप कामदेव के समान हो गया। उसका ऐसा रूप देखकर नाग कन्याओं ने उससे कहा कि हे विप्रवर, हमने तुम्हें जीत लिया है। इस कारण से अब तुमको हमारा पति बनकर रहना होगा। ब्राह्मण को यह प्रस्ताव स्वीकार करना ही था, क्योंकि वह अपनी देह भी हार गया था। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह किया तथा नाना प्रकार के रत्नों के साथ वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। वापस पहुंचने पर ब्राह्मण ने सोचा कि उसकी पत्नी के तिरस्कार के कारण ही उसका भाग्य परिवर्तित हुआ है। इसलिए ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, जिससे वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई तथा अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से बलित ब्राह्मण की दशा और दिशा दोनों ही बदल गए। बोलिए माता लक्ष्मी की जय।